नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले के पुलिस कप्तान ने ली वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और थानेदारों की बैठक। अपराधों की रोकथाम और गुंडा बदमाशों पर कार्रवाई करने दिए निर्देश। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। कलेक्टर ले रहे लगातार बैठकें। संभावित मरीजों के उपचार की पूर्ण व्यवस्था। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के प्रयासों से पावर हाउस अम्बेडकर चौक का होगा जीर्णोद्धार। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग होगी पूरी। राज्य में जानलेवा कोरोना वायरस का पहला मामला, प्रशासन हुआ सख्त, तो वहीं राज्य की मुखिया ने किया लोगों को सतर्क रहने संबोधित। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की चपेट में भारत सहित कई अन्य देश संक्रमित हैं। अनेक लोगों की मौतें भी हो चुकी है। भारत के कुछ महानगर भी इससे संक्रमित है। वहीं 2 लोगों की मौतें हो जाने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में भी कोरोना पॉजिटिव युवती मिली है, जो हाल ही में लंदन से लौटी है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोगों से सावधानी बरतने कहा है। साथ ही अपील भी की है कि कोरोना से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार संभावित और संक्रमित मरीजों के उपचार को लेकर सतर्क और गंभीर है। प्रिय भाइयों और बहनों, जय जोहार। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। एम्स में योग्य चिकित्सक पीड़ित का उपचार कर रहे हैं। देश में अभी तक अनेक कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में विदेश यात्रा से लौटे सभी नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया जारी है। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, आपकी जानकारी में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो विदेश यात्रा से लौटा है और उनके स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नंबर 104 पर दें। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेरा राज्य के नागरिकों से आग्रह है, बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। लोगों को सावधानी और सुरक्षा के लिए मैंने स्वयं अपनी सभी कार्यक्रम और समारोह रद्द कर दिए हैं। राज्य में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। मैं बार बार आपको यह आश्वासन देता हूं कि आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री, राज्य सरकार और उसका पूरा महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है और हमने इस वायरस से बचाव और उपचार की पूरी तैयारियां कर रखी है। आवश्यकता है तो बस आपके सहयोग की। हमने राज्य में कोरोना वायरस से बचाव और उपचार की सही जानकारी देने के लिए एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन टीम बनाई है, जो आपको सतत रूप से सही सूचना देने का काम करेगी और भ्रामक खबरों के प्रचार को रोकेगी। मैं कोरोना उपचार के लिए लगातार काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों और चिकित्सीय स्टाफ का तहे दिल से आभारी हूं। पूरा राज्य उनके समर्पण भाव की सराहना करता है। मैंने यह निर्णय लिया है कि कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर सहित
सभी नगर निगम क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर ज्यादा संख्या में एकत्रित होने से रोकना है, जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार का और एक दूसरे का भी सहयोग करेगी, ताकि हम इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकें। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। पावर हाउस स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओवरब्रिज के संधारण ब्रिज के दोनों ओर रेलिंग लगाने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पहल की है। विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया था। टाउनशिप और पटरी पार आने जाने पावर हाउस स्थित ओवरब्रिज वर्षों से मजबूत कड़ी बना हुआ है, लेकिन ब्रिज के रख रखाव को लेकर उदासीनता बरते जाने से यह जर्जर होने की कगार पर पहुंच चुका है, जिससे यहां से आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ता है। सुरक्षा के मद्देनजर ब्रिज के दोनों ओर लगाई गई ग्रिल टूट चुकी है अथवा इन्हें चोरी कर लिया गया है, जिससे यहां दुर्घटना का अंदेशा बने रहता है। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तामदास साहू जी का बहुत दिल से आभार करना चाहता हूं। 30 वर्षों से ये ओवरब्रिज बना हुआ है और जैसा कि मीडिया और प्रिंट मीडिया में आपने खबरें पढ़ी होंगी कि 30 वर्षों से राज्य शासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब जाकर राज्य शासन इसकी सुध ले रही है। ये एक बड़ा काम है, पूरे दुर्ग भिलाई के लिए बड़ा काम है। इस ओवरब्रिज का सौंदर्यीकरण भी होगा और जहां जहां मरम्मत की आवश्यकता है वो भी इस कार्य से होगी। तो भिलाई वासियों को इसकी शुभकामनाएं और राज्य सरकार का धन्यवाद। बहरहाल ओवरब्रिज के संधारण की मांग लोगों द्वारा वर्षों से की जा रही थी, जो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से अब पूरी होने जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। कोरोना वायरस से बचने जिले में जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने संक्रमित देशों से आने वाले लोगों की चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में आइसोलेट करने का निर्णय लिया है। अस्पताल के द्वितीय तल में 50 लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संभावित मरीजों को विशेष निगरानी में रखने ग्राम चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 50 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां संभावित मरीजों को 14 दिनों तक रखा जाएगा। जिलाधीश अंकित आनंद, सीएचएमओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों डॉक्टरों ने अस्पताल के संचालक संजय तिवारी के साथ अस्पताल की व्यवस्था और स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया। एसआर हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं के कारण स्वास्थ्य विभाग ने इसे आइसोलेशन सेंटर के लिए उपयुक्त बताया है। अस्पताल में आईसीयू, सेंट्रल ऑक्सीजन, क्रिटिकल केयर की अन्य मशीनरी उपलब्ध होने के कारण इसका चयन किया गया है। संक्रमित शहरों से आने वाले लोगों को एसआर हॉस्पिटल में रखा जाएगा। संभावित मरीजों के लिए विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। सीएचएमओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने कोरोना होने के कारणों, बचाव और लोगों की शंकाओं का समाधान करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे जिला में अभी तक तो कोरोना वायरस का कोई भी संक्रामित मरीज नहीं है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे जिला में प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को ट्रेनिंग दे दिया गया है। हमारे सभी हेल्थ स्टाफ को ट्रेनिंग दे दिया गया है। उसके लिए आइसोलेशन के लिए, होम आइसोलेशन के लिए भी ट्रेनिंग किए थे। अभी हमारे रिसेंटली गाइडलाइन के अनुसार अलग से क्वारंटाइन का एक सेंटर खोलने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत आज हम लोग इस अस्पताल भाई उसको खाली करवाए हैं। 50 बिस्तर यहाँ पे व्यवस्था किए हैं। ये यहाँ पर क्वारंटाइन करेंगे। जो विदेश से आए हुए हैं या भ्रमण करने गए हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हों सबको यहाँ पर रखा जाएगा। उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे होगी। उनकी देखभाल के लिए 24 घंटा हमारे कर्मचारी लगे रहेंगे और कोई भी दिक्कत होगा तो उनको सैंपलिंग के लिए अस्पताल ले जाएगा और सैंपल लेंगे, उसको पूरी रिपोर्ट करवा देंगे। हमारे जिले में 3 अस्पतालों को चिन्हांकित आइसोलेशन के लिए किया है। अभी सेक्टर 9 में 13 बिस्तर है और मेडिकल कॉलेज शंकराचार्य में 5 बिस्तर और जिला चिकित्सालय में 5 बिस्तर आइसोलेशन के लिए तैयार कर लिए। वहाँ भी ड्यूटी लगा दी गई है। सर, लोगों के बीच कोरोना वायरस को लेकर भ्रांति है कि मुर्गा खाने से, मीट खाने से इस तरह फैलता है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ
एथेंटिक अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है कि कौन से मीट से होता है, पर ये जरूर है कि जो वायरस ग्रुप है जानवरों में फैलता था, जो मनुष्य में भी अभी देखने में आ रहा है, ये समूह ऑफ ग्रुप जो है कोरोना वायरस COVID-19 जो बोला जा रहा है उसी का है। पर इतिहास के तौर पर सड़े गले मांस ना खाएं तो बेहतर है। सर, शहरवासियों में जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों को जागरूकता के लिए हम लोग यही कहें कि भीड़ भाड़ इलाके में बिल्कुल ना जाएं। दूसरे सर्दी खांसी वाले जो व्यक्ति हैं उससे दूर से बात करें और उनको मास्क या कपड़ा लगा करके बात करने की बोलें। उससे हाथ ना मिलाएं, दूर से नमस्ते करें, और अगर हाथ मिलाते भी हैं तो साबुन से बार बार धोएं, जिससे उसको इन्फेक्शन ना हो। हालांकि संक्रामित यहाँ पर नहीं है, तो खास करके दूर दूर से जो घूम करके आए हैं या कांटेक्ट में हैं उन लोगों से सदा बच के रहेंगे। दूसरा, सर्दी खांसी बुखार तेज आ रहा है, सांस में तकलीफ हो रहा है, तो तुरंत निकटतम चिकित्सालय में जाकर के डॉक्टर से चेकअप कराएं और तुरंत दवाई ले लें। उसका कोरोना वायरस का भी ऐसा कोई इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक इलाज ही है, जो समय से पूरा हो जाता है तो सभी ठीक हो जाता है। सर, जिले के शासकीय अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है? हमारे सभी शासकीय अस्पतालों में सभी जगह हम लोग इसके संबंध में आगाह कर दिए हैं, ट्रेनिंग दे दी गई है, और ऐसे सर्दी खांसी बुखार के मरीज आते हैं उनको अलग से OPD बना के और हेल्प डेस्क के माध्यम से सेपरेट करने का निर्देश दिए हैं, और वो शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर कलेक्टर अंकित आनंद द्वारा लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को देखने वे स्वयं मौके पर पहुंच अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी संभावित मरीजों को लेकर विशेष हिदायत कलेक्टर द्वारा दी गई है। गौरतलब है कि पूर्व में डेंगू महामारी में SR हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा प्रशासन को अपना विशेष सहयोग प्रदान किया गया था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों से डेंगू प्रभावित कई मरीजों की जान बचाई गई थी। यहाँ कोरोना के संभावित मरीजों की जांच प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम द्वारा की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से SR हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला की OPD में प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ज्यादातर मरीज सर्दी खांसी बुखार आदि की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल परिसर में कोरोना वायरस के मद्देनजर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने, वायरस होने के कारणों, जांच आदि को लेकर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। वहीं मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सर्दी खांसी बुखार दस्त उल्टी से ग्रसित मरीज यहां अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। मरीजों की जांच और उपचार के लिए अस्पताल स्टाफ की टीम लगातार सक्रिय है। यहां आए मरीजों को संक्रमण से बचने मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संजय वालवेंद्र ने मरीजों और उपचार को लेकर जानकारी दी। अभी कुछ दिनों से कोरोना वायरस के भय से देखते हुए और कोरोना वायरस के लक्षण से कुछ मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और सामान्य सर्दी खांसी और थोड़ी सी भी सर्दी खांसी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी अपनी इलाज कराने हेतु अस्पताल पहुंच रहे हैं। और सब में कहीं ऐसा दहशत का एक दहशत दिखती है, और इसी कारण काफ़ी मरीजों की संख्या भी बढ़ी। इसके कारण हमने अस्पताल में एक हेल्प डेस्क बनाया है, जिसमें से खासकर सर्दी खांसी के मरीजों के नाम लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है, और उनसे कोई विदेशी यात्रियों या फिर जो विदेशी परिवार से आए हैं उनको उनसे पूछा जाता है तो कोई संपर्क है तो इस बारे में उनको ट्रेस किया जा रहा है। वह ऐसे मरीजों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और इसलिए संदिग्ध अवस्था में पाया जाने पर इन्हें जिला अस्पताल हुआ आगे की कार्रवाई करके बताया। बहरहाल अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या के मद्देनजर सीमित स्टाफ से ही सभी कार्यों को पूरा किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भी मरीजों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। तो वहीं कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर जिले में भी युद्ध स्तर पर सफाई कार्य किया जा रहा है। लोगों को इस वायरस से बचाने रेलवे स्टेशन और शहर में प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है।
ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कोरोना वायरस कोविड-19 इसे लेकर केंद्र शासन और राज्य शासन की तैयारी शहर में साफ देखी जा सकती है। शहर में हवाई अड्डा तो नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन जरूर है, जिसमें रेलवे प्रबंधन द्वारा समय समय पर हाइपोक्लोराइड से सफाई किया जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक करने लाउड स्पीकर और बैनर के माध्यम से शहर में मुनादी कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। जरूरी है कि लोग एहतियात बरतें ताकि कोरोना के खिलाफ जंग जीता जा सके। कोरोना वायरस इन दिनों इसका कहर पूरे देश में जारी है, लेकिन आपको बता दें कि इससे आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस ज़रूरी है कुछ एहतियात बरतने की। आपको KCN के माध्यम से आपको सूचित करना चाहते हैं कि आप सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। फिलहाल केंद्र शासन और राज्य शासन ने इससे लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इन दिनों दुर्ग जिले में भी कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। वो चाहे रेलवे स्टेशन हो या जिला चिकित्सालय या न्यायालय, सब जगह सफाई व्यवस्था काफ़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। बस ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझ लें कि वे जब भी घर से बाहर जाएं तो दूसरे से संपर्क में ना रहे, मुंह में मास्क लगा कर रहे और जब भी घर पहुँचे साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। कोरोना वायरस कोविड-19 हम भारतीय इससे बिल्कुल नहीं डरेंगे और हम लड़ेंगे भी और सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दुर्ग से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। तो वहीं कोरोना वायरस का असर भिलाई के थोक सब्जी मंडी में भी देखने को मिला। इसके कारण व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया है। सब्जी की खरीदार बाजार में नहीं दिखने से थोक सब्जी मंडी आकाशगंगा में वीरानी छाई हुई है। दुकान के सामने सब्जी का ढेर लगाकर थोक व्यापारी चिल्लर व्यापारियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चिल्लर व्यापारी बाजार की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। लोकल सब्जी और अन्य प्रांतों से आने वाली सब्जी जरूर थोक दुकानदारों के पास पहुंच गई है। जो सब्जी कभी 10-20 रुपए में बिकती थी, अब उसके खरीदार नहीं पहुंचने से पानी के मोल सब्जी बिक रहे हैं। आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी के थोक व्यापारी भरत गौर ने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरे व्यापार को तबाह कर दिया है। कब तक हालात यूं ही बने रहेंगे समझ नहीं आ रहा है। व्यापार पूरी तरह चौपट हो गए हैं। कोरोना वायरस के चलते जो है तो समझ में आता है कि लोग जो है मांस मछली का, मुर्गों का, उसमें लोगों के अंदर में खौफ है कि कोरोना का जो संक्रामक जो बीमारी जो है ये सब मांस मछली और ये सब चीज़ खाने से होता है करके। लेकिन सब्जी मार्केट में इतनी वीरानी एक सोचने की बात है। आज करीब 15-20 दिन हो गया सब्जी मंडी के अंदर में इतनी वीरानी छाई हुई है। सब्जी जैसा कि वैसी जो है मार्केट के अंदर में है, कोई उसकी लेवाली नहीं है और इतना ज़्यादा होलसेलरों को नुकसान हो रहा है जिसकी आदमी तुलना नहीं कर सकता है। कोरोना का इतना खौफ है कि आज पूरे मार्केट के अंदर में एक वीरानी सी छाई हुई है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो यहाँ मार्केट के अंदर में जो अपना जो माल जो आ रहा है, जो सब्जियाँ आ रही है, उसको बेच पा रहा है। अभी क्या रेट हो गए हैं सब सब्जियों के? बिल्कुल जीरो रेट है। अगर कोई आएगा तो यहाँ तो उनको तो बिल्कुल यानी सिर्फ लेने वाला आना चाहिए, देने वाला बिल्कुल दोनों हाथ से देने के लिए तैयार है। मतलब रेट तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है रेट बिल्कुल। कहाँ से आ रही हैं अभी सब्जी? पूरे सभी जगह से आ रही है। कर्नाटक से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, MP से आ रही है, उड़ीसा से आ रही है। यहाँ की लोकल सब्जियाँ भी है यहाँ पर, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, किसको बेचेगा। किसानों की भी कमर टूट गई है। एक और मौसम की मार, दूसरे ओर कोरोना वायरस का भय। किसान दुकानदार सभी तबाह हो गए हैं और बाजारों में वीरानी छा गई है। 31 तक शायद यही हालात बने रहने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। SSP अजय यादव द्वारा जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों की बैठक ली गई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में जिले के SSP अजय यादव ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, थाना चौकी प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में CCTNS योजना के अंतर्गत किए जाने वाले डाटा एंट्री को अपडेट करने, महिला एवं पास्को एक्ट संबंधी प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने,
असामाजिक तत्वों को सूचीबद्ध करने, निगरानी हिस्ट्री शीटर एवं गुंडा फाइल खोलने सहित अन्य मुद्दों पर एसएसपी ने दिशा निर्देश दिए। बैठक की जानकारी एएसपी रोहित झा ने दी। कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों की कंट्रोल रूम में बैठक ली गई थी। बैठक का मुद्दा महत्वपूर्ण रूप से मुख्यतः केंद्रित था कि सीसीटीएनएस जो प्रोजेक्ट है हमारा, उस पर गतिशीलता लाना है। साथ ही साथ महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी से जल्दी चालानी कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पे केंद्रित था। इसके अतिरिक्त जिले में संचालित जो अवैध शराब और गांजा इत्यादि के प्रकरण हैं, उसमें भी और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी को जो वर्तमान परिदृश्य में कोरोना वायरस का जो प्रभाव है, उससे भी थाना प्रभारियों को संवेदनशील किया गया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि अपने क्षेत्र में लगातार नज़र बना के रखें। अगर ऐसी कोई गतिविधि या ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेशों से आया है या जिसकी संभावना ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है, तो तत्काल इसकी सूचना सीएमएचओ को और वरिष्ठ कार्यालय को दें, इस बारे में निर्देशित किया गया है। बैठक में एसएसपी ने कोरोना वायरस को लेकर किसी भी विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने निर्देश दिए। बैठक में पूर्व की शिकायतों का निराकरण करने, शांति समिति के सदस्यों में विवादित सदस्यों को शामिल नहीं किए जाने हिदायत दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। ग्राम पंचायत खर्रा रौता का मामला ही कुछ अजीब है। ये पंचायत गलत आरक्षक की भेंट चढ़ गया, तो वहीं पंचायत अधिकारियों की लापरवाही से महिला सरपंच का पदभार सौंप दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांव के लोग ने जिला पंचायत सदस्य के साथ पहुंचकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंच को सरपंच चुनने का अधिकार देने की मांग की। दुर्ग के ग्राम पंचायत खर्रा रौता में हाल ही में चुनाव पूर्ण हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत खर्रा रौता सरपंच पद के लिए एससी जाति के लिए आरक्षित किया गया था। मजेदार बात यह रही कि इस पंचायत में एक भी एससी जाति का व्यक्ति और प्रत्याशी नहीं होने पर सरपंच पद शून्य घोषित कर दिया गया। पंच मेघनाथ साहू जो उप सरपंच बन गया है, उसी उप सरपंच को पंचायत अधिकारियों ने सरपंच बना दिया। इस विसंगति को लेकर गांव के 7 पंचों में नाराजगी है। इस सब के खिलाफ गांव के लोगों ने दुर्ग कलेक्टर को शिकायत कर विसंगति दूर करने की मांग की है। साथ ही पंचों को सरपंच चुनने का अधिकार देने की वकालत भी की। हम लोग हमारे पंचायत में जबरदस्ती सरपंच बना दिए हैं, इसीलिए आए हैं। जबकि पिछले समय उप सरपंच को सरपंच बना दिया, अभी पिछले समय वैसा नहीं हुआ था। उप सरपंच था और 5 लोगों के द्वारा सरपंच चुने गए थे। इस समय वैसा नहीं हुआ है। आरक्षण के चक्कर में सरपंच चुनाव नहीं हो पाया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सरपंच चुनाव होए, पंचमन चुने, कोई बने। वो सरपंच को चार्ज नहीं देना चाहिए, चार्ज दे चुके हैं, ये हम उनके कहना है। में आरक्षण है वो एसटी महिला है, तो अब वहाँ पे पुरुष को बना दिया है, सरपंच का दायित्व प्रभार दिया है। तो अगर एसटी महिला है तो उसके जगह में अगर आपको लेना है, जो नियम अगर है, अगर उप सरपंच को सरपंच बनाने का नियम है, तो आप एसटी महिला की जगह आप सामान्य महिला ले लो, ओबीसी महिला ले लो, पुरुष को क्यों डाल दिया? तो बस इसी के लिए आवेदन देने हम लोग आए थे। अब जो भी कार्रवाई होगा या जो भी प्रशासनिक में जो प्रशासन में नियम होगा। कब बनाएगा इसको? तो कम से कम लगभग 15 दिन हो गए ना। नहीं लोगों, अब हमको तो आज जानकारी हुआ, जैसे हमारे कार्यालय में पहुँचे लोग, भैया ऐसे ऐसे बात है। तो हम बोले भैया पिछले जैसे जो नियम में अगर होता तो कोई बात नहीं है। तो अपन यहाँ पे जानकारी लेने के लिए आए, जानकारी लिए हमने जो भी अपने और वरिष्ठ जो अधिकारी उसके बाद हम लोग विज्ञापन दिए कलेक्टर महोदय को। तो उसने बिल्कुल आश्वासन दिया है, हम जल्द ही 1-2 दिन में सब बता देंगे कैसे होगा क्या होगा ऐसे करके। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में भी यही हालात बने थे। उस समय पंचों ने सरपंच का चुनाव किया था, तो अब ऐसा क्यों? और महिला आरक्षित किया गया है तो महिला सरपंच ही बनाया जाए कि मांग को उठाया गया। इस शिकायत पर दुर्ग कलेक्टर क्या निर्णय लेते हैं, अब देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। नगर निगम के वार्ड 26 में पूरे साल टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन गर्मियों में इस वार्ड का हाल बेहाल हो जाता है। इस साल भी गर्मियां शुरू हो चुकी है, लेकिन वार्ड में पानी की आपूर्ति करने वाले टैंकर अभी तक दुरुस्त नहीं किए गए हैं। नगर निगम भिलाई का वार्ड 26 पेयजल के लिए हमेशा से जूझता रहा है। खासतौर पर गर्मी के महीनों में पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है। इस वर्ष गर्मी शुरू होते ही फिर से वार्ड में पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय पहुंचकर कार्यालय में तालाबंदी करने की मंशा जताई, लेकिन वहां उपस्थित अधिकारियों के आश्वासन से 1 हफ्ते के लिए रुक गईं। उसी कार्यालय के समीप खड़े टैंकर जिनसे पानी की आपूर्ति वार्ड 26 में होनी है, अभी तक क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं।
जिसे देख वार्ड पार्षद छोटेलाल चौधरी ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए 1 हफ्ते में पानी न मिलने की स्थिति में वार्ड कार्यालय में ताला लगा देने की चेतावनी दी है। क्या है, हम लोग आए अभी मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में, तो पता लग रहा है 1 महीने से टैंकर पड़ी है, पंचर पड़ी हुई गाड़ी। हमारा नगर निगम के पास इतना ही पैसा नहीं है कि पंचर बना सके। तो आनंद फनन में हमारे चंदू भाई साहब ड्राइवर है जो टैंकर सप्लाई करते हैं पानी का, उनको आनंद फनन में इनको अभी खोलने लगाया गया है कि इनको खोल कर ठीक करके लेके जाओ बोल के। ये हमारे नगर निगम की स्थिति सामने आप लोगों की मतलब ये ऑपरेटर मतलब ये टैंकर चलाते हैं हमारे वार्ड में 15-16 जगह पानी सप्लाई देते हैं इन्होंने। आनंद फनन में इनको चक्कर खोलाया जा रहा है, उनको फिटिंग कराया जा रहा है। ये हमारे नगर निगम की स्थिति बचती है। गौरतलब है कि नगर निगम भिलाई द्वारा अमृत मिशन 2 योजना के तहत पूरे निगम क्षेत्र में 100% पेयजल की आपूर्ति कराना है। बावजूद इसके वार्ड 26 आज भी शुद्ध पेयजल के लिए भागम भाग करता नजर आ रहा है। निगम प्रशासन को वार्ड 26 पर विशेष नजर करम करने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन का पुनर्गठन करते हुए दुर्ग जिला ग्रामीण और भिलाई शहर जिला के नए अध्यक्षों को नियुक्त किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन का पुनर्गठन करते हुए दुर्ग जिला ग्रामीण व भिलाई शहर जिला के लिए अध्यक्षों को नियुक्त किया है। इसी कड़ी में भिलाई 3 के ग्राम गनियारी के युवा व लोकप्रिय नेता निर्मल कोसरे को दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं नव नियुक्त जिला अध्यक्ष के प्रथम आगमन पर नगर निगम भिलाई 3 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई 3 चरोदा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नव नियुक्त दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष का जोशीला स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई 3 चरोदा के अध्यक्ष मनोज मढ़रिया सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर्वप्रथम तो मैं इतने बड़े जिले का जो दायित्व दिया है इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी सहित हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रियों का, सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। और हाईकमान का जो निर्देश हुआ है, जो आदेश हुआ है, उन अपेक्षाओं में मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये यही जिला है जहां पर वासुदेव चंद्राकर जी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और एक युवा कार्यकर्ता को इतना बड़ी जिम्मेदारी देना वास्तविक रूप से कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है। और जिस उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मुझे दायित्व दिया है, उसका मैं निर्वहन पूरे तन मन से और तन्मयता के साथ करने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ की जो भी हमारी शासन की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास हमारा होगा। क्योंकि अभी हमारा पूरा प्रदेश कोरोना से सतर्कता अभियान के तहत हम सब लोगों को आग्रह भी करते हैं कि सावधानी बरतें और इन कोरोना को हम वापस भेजें। वहीं चरोदा निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई 3 चरोदा के अध्यक्ष मनोज मढ़रिया ने भी अपनी शुभकामनाएं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को दी। मैं उन्हें जिला भाई निर्मल को जिलाध्यक्ष बनाने पे बहुत तन मन धन से दिल से बहुत इस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री बड़े भैया भूपेश बघेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी, इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मंत्रियों, जिन्होंने हमारी टीम और हमारे क्षेत्र के नागरिक भाई निर्मल कोसरे जी को जो इतनी बड़ी जवाबदारी दी, उसके लिए हमारी सारी टीम उन्हें सहृदय धन्यवाद देती है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी का धन्यवाद, साथ ही हमारे मुखिया सीएम साहब श्री भूपेश बघेल जी का, साथ ही स्थानीय मंत्री गुरुरूपी कुमार का, जिन्होंने हमारे छोटे भाई श्री निर्मल कोसरे जी को जिलाध्यक्ष ग्रुप ग्रामीण बनाए हैं। और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि ये अपने कार्य पर खरा उतरेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। राज्य की कांग्रेस सरकार ने नए पदाधिकारियों को नियुक्त कर संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है। नवनियुक्त दुर्ग जिला ग्रामीण अध्यक्ष भी अपने दायित्वों को पूरा करने संकल्पित है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। पौनी पसारी योजना के तहत भिलाई 3 चरोदा निगम क्षेत्र के वार्ड 6 उमदा में भूमि पूजन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में की है।
वहीं उम्दा में आयोजित भूमि पूजन में निगम महापौर चंद्रकांता मांडले, सभापति विजय जैन व क्षेत्रीय पार्षद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनने के बाद एक ग्रामीण रोजगार को विकसित करने के उद्देश्य से पौनी पसारी योजना चालू की गई है, जिसके अंतर्गत जो पहले परंपराएं थी गांव में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में एक बाजार हाट और वहाँ के स्थानीय लोग उसमें उन्हें रोजगार मिलता था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पौनी पसारी योजना के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है, जिसमें हम प्रत्येक क्षेत्र में एक बाजार जैसा चबूतरा सेट का निर्माण करके और वहाँ के स्थानीय लोगों को और विशेषकर महिलाओं के लिए योजना हमने तैयार की है। और उसी के अंतर्गत हमारे भिलाई चौरदा नगर निगम में भी कुछ पौनी पसारी योजना शीघ्र प्रारंभ होने जा रही है। आज ग्राम उम्दा के पौनी पसारी योजना का हमने भूमि पूजन किया है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज हमारे गांव में पौनी पसारी का भूमि पूजन किया गया है, जो राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वार्ड में दिया जा रहा है। तो हमारे वार्ड में भी लगभग 25 लाख के आसपास का पौनी पसारी का भूमि पूजन हुआ, जिसमें महापौर महोदय एवं हमारे निगम के सभापति भी मौजूद थे और गांव के अन्य नागरिक भी यहाँ उपस्थित थे। किस प्रकार का लाभ मिलेगा ग्रामीणों को? इसमें सरकार की यह सोच है, जो पहले ज़माने में जैसे देखने को मिलता था कि गांव की महिलाएं छोटे छोटे हाट के रूप में एक जगह एकत्रित होकर अपना व्यवसाय करती थी, उसी को आज के ज़माने में प्रसार करने के लिए एक हाट की तरह पौनी पसारी के रूप में इसको नाम दिया गया है। वो प्रत्येक वार्ड में जहाँ पे बाज़ार अच्छे से लगते हैं वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड वासियों को भी इसका लाभ मिलेगा, खासकर महिलाओं के लिए यह प्रयास जारी किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बीती रात को एक 4 व्हीलर वाहन तेज गति से अनियंत्रित होकर विवेकानंद भवन दुर्ग के बाउंड्री वाल को तोड़ते हुए स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के पास रुक गई। गाड़ी की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाहन में लगे एयरबैग खुल गए और सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस वाहन को कौन चला रहा था, कितने लोग सवार थे, ये पता नहीं चल सका है। दुर्घटना के बाद अभी भी गाड़ी वहीं खड़ी है। दुर्ग सिटी कोतवाली में 15 साल के नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला पंजीबद्ध हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी गंजपारा निवासी अभिषेक बत्रा है, जो कि काफी दिनों से नाबालिग को परेशान कर रहा था। फिलहाल आरोपी दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजेश बागड़े ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। पीड़िता है 15-16 साल की, 10वीं क्लास में पढ़ती है। उसका किसी लड़के से कुछ दोस्ती यारी रही, उसका फायदा उठा के उसको परेशान करता था। तो पीड़िता के माँ बाप ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो लड़का उसको छेड़खानी कर रहा है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर हमने अपराध दर्ज किया और उस आरोपी अभिषेक बत्रा को पकड़कर जब पूछताछ किया तो उसने बताया कि उसके साथ उसने छेड़खानी वाली बात स्वीकार किया। इस आधार पर हमने विधिवत उसको गिरफ्तार करके उसको रिमांड पर भेजा है। सर आरोपी कहाँ का है? आरोपी यही गंजपारा दुर्ग का है। इस पर सर क्या क्या सेक्शन से कार्रवाई की गई है सर? इसमें 354 पॉक्सो एक्ट और जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस चले थे ना, उसके लिए धारा 509 ख दर्ज किया गया। जगदलपुर में कुछ दिनों पहले शनिवार को महाडूम थाना क्षेत्र में हुए नक्सली मुठभेड़ के बाद पुलिस इलाके में लगातार सर्चिंग कर रही है। इसी दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला रिजर्व पुलिस बल की अलग अलग टीमों को 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है। केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम ने 5 किलो वजनी विस्फोटक से भरे कुकर बम और डायरेक्शन बम बरामद किए हैं। वहीं दूसरी टीम ने बस्तर के सीमावर्ती गाँव बोदली में 13 IED बरामद किया है। इसकी जानकारी बस्तर के IG सुंदर राज पी ने दी है। बोदली गांव से मिले IED को मौके पर डिफ्यूज भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे और अभी पल्ली बारसूर रोड का निर्माण चल रहा है, जिसे जवानों द्वारा सुरक्षा दी जा रही है। इसी दौरान IED का उपयोग कर नक्सली जवानों को निशाने पर ले रहे हैं। 2 दिन पूर्व में
जिला दंतेवाड़ा एवं बस्तर के सीमावर्ती इलाका में मालाभाई और बोदली कैंप के बीच में एक एम्बुश में हमारे 2 CF का हेड कांस्टेबल शहीद हो गए थे। तत्पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान कल काफ़ी बड़ी संख्या में IEDs, पाइप बॉम्ब्स, डिटोनेटर्स और अन्य एक्सप्लोजिव मटेरियल बरामद किए गए थे। अभी पूरा एक्सप्लोजिव मटेरियल उधर स्पॉट में उसका डिफ्यूज़ किए गए थे। लगातार उस इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। उस इलाके में सड़क निर्माण कार्य चल रहे थे, जनता की मांग के अनुरूप ही ये कार्य चल रहे थे। ईस्ट बस्तर डिवीजन के ये कोर एरिया हो, उस इलाके में जो स्टेट हाईवे 5B पल्ली से बारसूल तक ये पुराना जमाने में चलते थे। विगत कुछ वर्षों से सड़क बंद हो गए थे, पुनः उस सड़क को स्थापित करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसमें नक्सली की काफ़ी परेशानी हो रहे थे, उसी बौखलाहट में उन्होंने इस घटना का अंजाम दिया। फिर भी हम इस इलाके में और मजबूती से आगे कार्रवाई करेगा ताकि इस इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करेगा और मजबूती से हम आगे बढ़ेगा। जामुल थाना पुलिस ने ATM से रुपए चोरी करने का मामला दर्ज किया है। अज्ञात लोगों की हरकत CCTV कैमरे में कैद भी हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पतासाजी कर रही है। जामुल थाना पुलिस ने प्रार्थी आशीष राठौर की शिकायत पर ATM में चोरी का मामला दर्ज किया है। प्रार्थी को CCTV फुटेज देखने पर मशीन से पैसे निकालने की जानकारी लगी। जामुल स्थित ATM में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ATM में पहुंचकर चोरों ने पहले अपने खाते से 500 रुपए का ट्रांजैक्शन किया। इसके बाद ट्रे में रखे 20,000 रुपए निकाले और फरार हो गए। इस पूरे मामले की जानकारी ASP रोहित झा ने दी। कल सूचना आई है कि जामुल क्षेत्र में और 18 नंबर सड़क वाले क्षेत्र में 2 ATM में चोरी का प्रयास किया गया है। इसमें लगभग 20,000 की राशि गई है अभी वर्तमान में, और पुलिस ने इसमें अपराध कायम करके विवेचना प्रारंभ कर दी है। CCTV फुटेज इत्यादि खंगाले गए हैं और जल्दी ही पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अब ATM के बाहर गार्ड रखने के संबंध में बैंकों की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं और इस बारे में हमारे द्वारा समय समय पर जो बैठक ली जाती है उसमें पत्राचार भी किया जाता है कि गार्ड रखे जाने चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी मैटर है और उस पर हम अपनी तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से लगातार पत्राचार कर भी रहे हैं। बहरा CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भिलाई और राजनांदगांव के 1 दर्जन ATM से बदमाशों ने पैसे निकालने की कोशिश की। आरोपियों की खोजबीन जारी है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। दुर्ग GRP पुलिस द्वारा दुर्ग के रेलवे स्टेशन परिसर में मोबाइल के चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर GRP ASI हितेश शर्मा ने बताया कि आरोपी उड़ीसा निवासी है, जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। दिनांक 18/3/20 को हमरा स्टाफ के साथ स्टेशन मुसाफिर खाना चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिले थे, जिन्हें चौकी पर लाया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने एक आरोपी ने मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया तथा एक आरोपी के पास चोरी का मोबाइल होना पाया गया, जिस पर से दोनों के खिलाफ 379 4114 के तहत कार्रवाई की गई। तो ये कहाँ के थे आरोपी? कहाँ के? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और यही मोबाइल चोरी करने के फिराक में घूम रहे थे। कहाँ पकड़ा? एक आरोपी पकड़ाया 2-3 नंबर प्लेटफार्म से और एक आरोपी पकड़ाया मुसाफिर खाने से। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। नमस्कार।